नीट एग्जाम के लिए बस 7 डेज बचे हुए हैं। इस 7 डेज में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल फ्रॉम IIT हैदराबाद। सो वो बच्चा जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई अगर चैप्टर छूटा हुआ है, तो वो ऐसा सोच रहा है कि जो चैप्टर मेरा छूटा हुआ है वहीं से नीट में क्वेश्चन आएगा। वो बच्चा जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन वो सोच रहा है मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, और वो बच्चा जिसका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया और मॉक टेस्ट में भी ठीक ठाक मार्क्स आ रहा है, वो सोच रहा है कि एग्जाम में जाके हम भूल जाएंगे। तो सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, सबके साथ ऐसा थिंकिंग आता है। तो देखिए, कोई भी अपने पढ़ाई से, कोई भी अपने प्रिपरेशन से सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, आपको बस अपना 100% देना है, ठीक है। कुछ भी इधर उधर नहीं सोचना है, क्योंकि ये कॉमन थिंकिंग है, सबके साथ ऐसा होता है। किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी का कुछ प्रॉब्लम, तो ऐसा थिंकिंग आते रहता है, ठीक है। तो ये कॉमन थिंकिंग है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। बस अपने पढ़ाई में 100% देना है, और इस 7 डेज में आपको फुल्ली मोटिवेट रहना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब एग्जाम का टाइम पास आता है ना, तो आपका इफिशिएंसी पीक पे चले जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इफिशिएंसी बढ़ जाता है। आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि जो पहले आप 15 दिन में पढ़ते थे, अभी एग्जाम के करीब आ गया ना, तो अभी 1 दिन में उतना पढ़ लेंगे आप, ठीक है। तो इफिशिएंसी अभी बहुत ज्यादा पीक में चले जाता है। तो अभी 7 दिन जो बचा हुआ है, ये 7 दिन में ही ये आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आपका मार्क्स इंप्रूव हो सकता है। तो इस 7 डेज में आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम 1 by 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस 7 डेज में आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला नंबर कि आपको स्लीप में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। सोने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए 4 घंटा सोए, 2-3 घंटा बचा लिए, तो ऐसा सोच रहे हैं कि इधर 2 घंटा बचा लिए, उधर पढ़ लेंगे। ऐसा बेवकूफी है, ठीक है। अगर इधर 2 घंटा बचाएंगे तो उधर 15 घंटा आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसलिए आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। 6 to 7 आवर आपको प्रॉपर तरीके से सोना है, ठीक है। सोएंगे तभी तो आपका माइंड इफेक्टिवली काम करेगा, आप इफिशिएंटली पढ़ेंगे पूरा दिन भर। इसलिए आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपके हेल्थ क्या नहीं करना चाहिए, तो जंक फूड आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। हेल्दी फूड खाइए। अगर अभी बाई चांस आपका हेल्थ खराब हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम में हेल्थ खराब होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हेल्थ पे फोकस रखना है कि खराब ना हो, ओके। नाउ तीसरा चीज, आपको अभी टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिए। अभी जितना दे दिए बस दे दिया, अभी मत दीजिए, ओके। क्यों नहीं देना है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है कि अभी नया चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए कि 1 साल पहले कोई चीज पढ़े थे, अभी उसको दोबारा खोल के देख रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। बेमतलब का माइंड में चलेगा कि अरे यार ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए आप जो पढ़े हैं उसी को पढ़िए, ठीक है। 1 साल पहले का चीज अभी खोल के मत पढ़ने लगिए, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको नहीं करना है, ठीक है। अब क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप अपने आप को अभी से वैसा प्रिपेयर कीजिए कि 2 बजे से 5 बजे तक आप हाईली एक्टिव मोड में रहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका सोने का आदत है 2 बजे से 5 बजे के बीच, तो अभी से वो खत्म कीजिए, ठीक है। आदत को, हैबिट को खत्म कीजिए। अभी से आप पूरा एक्टिव मोड में रहिए 2 बजे से 5 बजे के बीच, ठीक है, ताकि एग्जाम के दिन आपको प्रॉब्लम नहीं हो कुछ। तो ये आपको करना है, 2 से 5 आपको हाईली एक्टिव मोड में रहना है। दूसरा क्या करना है कि अभी आपको सिर्फ जो आपको मोटिवेट करता है उसी से बात करना है, ठीक है। जो डिमोटिवेट करता है उससे बात नहीं करना है, उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। नेगेटिविटी जो फैलाता है ना, उससे दूर रहिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप भी डिमोटिवेट हो जाइएगा तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। इसलिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ उसी से बात करना है जो आपको मोटिवेट करे, लाइक आपके पापा, आपके मम्मी, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड, या फिर आपके भाई बहन, कोई भी जो भी आपको मोटिवेट करे उसी से अभी बात करना है। जो डिमोटिवेट करता है उससे अभी दूर रहिए, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी पूरा सिलेबस को आपको समेटना है। जितना भी जहां से जो पढ़े हैं सारा चीज को आपको समेटना है। लाइक आप जो भी क्या बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, PYQ के हैं, जितना भी जो भी जहां से जो पढ़े हैं सारा चीज को अभी समराइज करना है, ओके, समेटना है आपको। और उसके बाद क्या करना है आपको, जो अभी लास्ट टाइम में आप मॉक टेस्ट दिए, ठीक है, फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट दिए, उसका जो एनालिसिस किए हैं आप, प्रॉपर एनालिसिस। उसके बाद जो आप मिस्टेक्स नोट बनाए हैं, जो जिसमें आप मिस्टेक्स लिखे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन में क्या क्या मिस्टेक किए हैं, उस मिस्टेक्स को आप देखिए, ठीक है। वो टेस्ट पेपर को एक बार दोबारा से देखिए, उसका एनालिसिस जो किए थे उस एनालिसिस पार्ट को देखिए कि क्या क्या गलत किए थे, कौन कौन क्वेश्चन में क्या क्या गलत किए थे। वो सारा जो टेस्ट दिए थे मॉक टेस्ट, उसको सारा को कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका PYQ है उसमें जो आप स्टार मार्क करके रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछता है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, नहीं बना होगा फर्स्ट टाइम में, आप स्टार मार्क करके रखे होंगे ना, वो क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए। तो क्या करना है, पूरा सिलेबस को एक बार समराइज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो मॉक टेस्ट दिए हैं लास्ट के टाइम में फुल लेंथ वाला, वो सब जो एनालिसिस किए हैं उस एनालिसिस पार्ट को आपको देख लेना है कि क्या क्या हम मिस्टेक्स किए थे टेस्ट में, ताकि एक्चुअल एग्जाम में जाके वो मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आपको PYQ जो स्टार मार्क करके रखे हैं उसको करना है।
अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कि कैसे आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स का। देखिए फिजिक्स में क्या है कि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और वो उसमें क्वेश्चन फॉर्मूला डायरेक्ट बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जो फॉर्मूला बनाता है। तो आपको फिजिक्स में जितना भी सारा फॉर्मूलेज आप लिखे हैं शॉर्ट नोट्स में, वो सारा फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। मतलब जितना भी जहां जहां से पढ़े हैं जो फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला को आप याद कीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं या फिर जहां भी आप लिखे हैं उसको याद कीजिए, ठीक है। तो फिजिक्स को आपको इस तरह से करना है, जितना भी फॉर्मूलाज है उसको करना है और फिर उसका पीवाईक्यू भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ओके। नाउ उसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। फिजिकल का बात कर लेते हैं। तो फिजिकल में क्या होता है, उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी फॉर्मूलेज है वो सारा फॉर्मूला को याद करना है और अभी न्यूमेरिकल मत करने जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं है। अभी बस आपको कंसेप्ट देखना है कि क्या क्या कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको उसका न्यूमेरिकल अभी सॉल्व नहीं करना है, बस उसका जो फॉर्मूलाज है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बस देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम है ही नहीं। तो वो किससे कहां से पढ़ेंगे आप? अगर फॉर्मूला शीट बनाए या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए, जो भी बनाए हैं वहां से आप फॉर्मूला को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए, ओके। नाउ उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी में जो हाइलाइटेड पॉइंट है उसको आपको फास्ट वे में पढ़ना है और अगर कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर नोट का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं पे लिखे हैं तो वो सब देख लीजिए। शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हैं तो वो सब भी देख लीजिए। अभी क्या करना है कि आपको फास्ट वे में सारा चीज को समराइज करना है, ठीक है। सब चीज को एक बार फास्ट वे में देखना है और आप बिलीव कीजिए अभी आपका तुरंत सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना तो जल्दी सब कुछ हो जाता है। तो फास्ट वे में आप सब कुछ कीजिए। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन सब होते हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट से देखिए, एनसीईआरटी का जो हाइलाइटेड पॉइंट है वो सब देखिए, ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं बायोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50% सिलेबस का है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, बार बार एनसीईआरटी का जो हाइलाइटेड पॉइंट है आपको उस तरह का वो हाइलाइटेड जो पॉइंट है उसको बार बार आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए कि किस पेज में क्या लिखा हुआ है। इस टाइप से आप बार बार उसको देखिए, ठीक है। हाइलाइटेड पॉइंट जो भी है सबको एक बार गो थ्रू फास्ट वे में आपको देखना है, ठीक है। गो थ्रू है फास्ट वे में देखिए, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम ही नहीं है। तो इस तरह से इस टाइप का आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए ये 7 डेज का, ठीक है। तो एक बार समराइज कर देते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले स्लीप में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ये याद रखिए। दूसरा क्या नहीं करना चाहिए, आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा क्या नहीं करना चाहिए, आपको टेस्ट अभी नहीं देना चाहिए। चौथा क्या नहीं करना चाहिए, आपको अभी कुछ भी नया चीज नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या क्या करना चाहिए, तो आपको पूरा 2 to 5 PM के बीच पूरा हाईली एक्टिव मोड में रहना चाहिए। उसके बाद पूरा दिन भर आपको मोटिवेट रहना चाहिए, उसी से बात कीजिए जो आपको मोटिवेट करता है। उसके बाद आपका जो टेस्ट दिए हैं लास्ट में मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाला, उसका जो एनालिसिस किए हैं उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस के बाद आप जो पीवाईक्यू में स्टार मार्क करके रखे हैं वो सब देख लीजिए और पूरा सिलेबस को समराइज कीजिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू। और जहां जहां जो पॉइंट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखे हैं उसके थ्रू आप उसको समराइज कीजिए, ठीक है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। 7 डेज बहुत होता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ये क्रूशियल टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। तो पूरा जी जान लगा के बस पढ़ाई कीजिए, इधर उधर कुछ मत सोचिए। और क्या नहीं करना है कि आपको जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें जितना नंबर आता है उस मार्क्स को आपको एक्चुअल एग्जाम से रिलेट नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल में कुछ डिफरेंट आता है, ठीक है। एक्चुअल में मॉक टेस्ट से ज्यादा ही आता है। तो आप हमेशा क्या कीजिए कि मोटिवेट रहिए और ऐसा सोचिए कि हम एग्जाम में मेरे जैसा तो कोई नहीं पढ़ा होगा, हम ही फोड़ेंगे एग्जाम को, ठीक है, हम सबसे अच्छा नंबर लाएंगे। इस तरह का माइंडसेट रखिए, ठीक है। अगर मोटिवेटेड रहेंगे ना तो अगर जो क्वेश्चन नहीं बनता है ना वो भी अगर आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, ठीक है, तो आप दिमाग आपका मतलब फास्ट चलेगा, ठीक है। अगर डिमोटिवेट रहेंगे तो दिमाग फास्ट नहीं चलेगा। तो जो क्वेश्चन नहीं भी बनने वाला है ना वो दिमाग ला के आप इधर उधर करके बना लेंगे अगर मोटिवेट रहते हैं तो। इसलिए आप एग्जाम के लिए अभी माइंडसेट प्रिपेयर कर लीजिए और हमेशा ये 7 डेज एकदम पूरा फुल्ली मोटिवेट रहिए कि हम तो बहुत ज्यादा मेहनत किए, हम तो एग्जाम में अच्छा नंबर किसी भी हाल में मतलब लाके ही रहेंगे। इस तरह से आप मोटिवेट रहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।